Hi everyone, this is Vikas Verma. Welcome back to my channel करियर क्लासेस फ्यूचर ब्राइट इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 सप्लीमेंट्री का अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जिसके राइटर हैं विक्टर कैनिंग, इसकी फुल समरी बताने जा रहा हूँ, फुल एक्सप्लेनेशन हिंदी में बताने जा रहा हूँ। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ये चैप्टर किसके बारे में कहा गया है। लिखा है कहानी, ये जो कहानी है होरेस डैनबी एक सज्जन ईमानदार नागरिक के बारे में है। होरेस अपने दुर्बल और महंगी किताबों के शौक़ के लिए वो हर साल एक तिजोरी लूटता है और चोरी करने से पहले वह सावधानीपूर्वक योजना भी बनाता है। इसी व्यक्ति के बारे में इस कहानी में, स्टोरी में बताया गया है। तो आइए चैप्टर के माध्यम से, पैराग्राफ के माध्यम से हम समझते हैं कि क्या स्टोरी है इसकी। वन thought that Horace Danby was a good honest citizen। प्रत्येक व्यक्ति सोचता था कि हॉरेस डैनबी एक अच्छा ईमानदार नागरिक था। He was about 50 years old and unmarried and he lived with a housekeeper who worried over his health। वह लगभग 50 वर्ष का था और अविवाहित था और वह अपनी एक नौकरानी के साथ रहता था जो उसके स्वास्थ्य की चिंता करती थी। In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer। वास्तव में गर्मी के मौसम में धूल और परागकणों की एलर्जी से उसको बुखार आ जाता था। He made locks and was successful enough at his business to have 2 helpers। Yes, Horace Danby was good and respectable but not completely honest। वह ताला बनाता था और अपने व्यवसाय में इतना सफल था कि उसके 2 सहायक थे। हाँ, हॉरेस डैनबी अच्छा और सम्मानित व्यक्ति था लेकिन पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं था। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prisoner library। 15 वर्ष पहले हॉरेस ने अपनी पहली और एकमात्र सज़ा जेल के पुस्तकालय में पूरी की थी। He loved rare, expensive books, so he robbed a safe every year। उसे दुर्लभ और महंगी किताबें पसंद थी, इसलिए वह यानी कि हर साल एक तिजोरी लूटता था। Each year he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent। यानी कि हर साल वह ध्यानपूर्वक योजना बनाता था वह क्या करेगा। इतना धन लूट लेता था और वो हर साल इतना धन लूट लेता था कि वो 12 महीने तक चल सके और गोपनीय तरीके से एक एजेंट के माध्यम से वह पुस्तकें खरीदता था जो उसे पसंद थी। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन ही फेल्ट श्योर दैट हिज ईयर्स रॉबरी वॉज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स। अब जुलाई की चमकीली तेज धूप में चलते हुए उसे विश्वास था कि इस वर्ष की डकैती उसी तरह सफल होगी जैसे दूसरी डकैती सफल हुई थी। फॉर 2 weeks ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट स्टोवर रेंज, लुकिंग एट हिज रूम, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इट्स पाथ्स एंड इट्स गार्डन। 2 सप्ताह से वह शॉर्ट ओवर ग्रेज स्थित एक घर का अध्ययन कर रहा था। उसके कमरे, बिजली के तार, रास्ते और बगीचे देख रहा था। दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट्स हु रिमेन इन द ग्रेंज वाइल द फैमिली वॉज इन लंडन। इस दोपहर को 2 नौकर जो ग्रेंज में रहते थे जबकि परिवार लंदन में था, फिल्म देखने जा चुके थे। हैड गॉन टू द मूवीज। हॉरेस सॉ देम गो एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज। हॉरेस ने उन्हें जाते हुए देखा और हे फीवर के कारण अपनी नाक में हुई थोड़ी सी खुजली के बावजूद भी उसे खुशी महसूस हुई। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैक। वह बगीचे की दीवार के पीछे से बाहर निकला और औजार उसकी पीठ पर टंगे बैग में सावधानी से रखे हुए थे। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe। बताया जा रहा है कि ग्रेंज की तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड की कीमत आभूषण थे।
If he sold them one by one, he expected to get at least 5. यदि वह उन्हें एक एक करके भी बेचता तो अभी उसे कम से कम 5,000 मिलने की उम्मीद थी. Thousands enough to make him happy for another years, जो उसे अगले वर्ष तक खुश रखने के लिए पर्याप्त थे. There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. और बता रहे कि शरद ऋतु में 3 बहुत ही ज़्यादा रोमांचक या रोचक पुस्तकें बाजार में बिकने के लिए आने वाली थी. Now he would get the money he wanted to buy them. अब इन्हें खरीदने के लिए जो धनराशि उसे चाहिए थी वह प्राप्त कर लेगा, ऐसा वो सोच रहा है. Hang the key to the kitchen door on a hook outside. उसने देखा था कि नौकर ने चाबी को रसोई घर के दरवाजे के बाहर की कुंडी पर लटका दी थी. He put on the pair of gloves, took the key and opened the door. उसने दस्ताने पहने, चाबी ली और दरवाज़ा खोला. He was always careful not to leave any fingerprints. वह अपनी उंगलियों के निशान नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो ग्लव्स हाथ में पहना था. A small dog was lying in the kitchen. अब बताया जा रहा है कि एक छोटा सा कुत्ता जो था रसोई घर के बाहर लेटा हुआ था. It stood, made a noise and moved its tails in a friendly way. वह हिला, आवाज़ की और अपनी पूंछ को मैत्रीपूर्ण यानी कि मित्रतापूर्वक तरीके से हिलाने लगा. All right, Sherry, Horace said as he passed. सब ठीक है शेरी, होरेस ने वहाँ से निकलते हुए कहा. All you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love. कुत्ते को शांत रखने के लिए आपको उनके सही नामों से पुकारना चाहिए और उन्हें प्यार प्रदर्शित करना चाहिए. The safe was in the drawing room. अब देखिए बताया जा रहा है कि जो तिजोरी थी वो ड्राइंग रूम में थी. Behind a rather poor painting, और एक खराब चित्र के पीछे थी. Horace wondered for a little whether he should collect pictures instead of books. हॉरेस के मन में एक क्षण के लिए विचार आया कि शायद उसे पुस्तकों के स्थान पर तस्वीरें एकत्रित करनी चाहिए. But they took up too much room. In a small house books were better. लेकिन वह ज़्यादा जगह लेती, एक छोटे घर में किताबें ज़्यादा सही थी. There was a great bowl of flowers on the table and Horace felt his nose tickle. He gave a little sneeze and then put down his bag. मेज पर फूलों का एक बड़ा सा कटोरा था और हॉरेस को अपनी नाक में खुजली महसूस हुई. वह धीरे से छींका और अपना बैग नीचे रख दिया. He carefully arranged his tools. He had 4 hours before the servants returned. उसने ध्यानपूर्वक अपने औजार व्यवस्थित किए. नौकर के लौटने से पहले उसके पास 4 घंटे थे. Not going to be hard to open. तिजोरी को खोलना कठिन कार्य नहीं था. After all, he had lived with locks and safes all his life. आखिरकार वह तालों और तिजोरियों के बीच जीवन भर रहा था. The burglar alarm was poorly built. चोरी से सतर्क करने का अलार्म बहुत ही खराब बना हुआ था. He went into the hall to cut its wire. वह उसकी तार काटने के लिए बरामदे में गया. He came back and sneezed loudly as the smell of the flowers came to him again. वह वापस लौटा और जोर से छींका क्योंकि फूलों की गंध उसे फिर से आ गई थी. How foolish people are when they own valuable things, Horace thought. जब लोगों के पास कीमती वस्तुएं होती हैं तब भी वे कितनी मूर्ख होते हैं, हॉरेस ने ऐसा सोचा. A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and the picture of this room. एक पत्रिका के लेख में घर का एक वर्णन किया गया था कि सभी कमरों का नक्शा और इस कमरे की तस्वीर दी गई थी. The writer had even mentioned that the painting hid a safe. लेखक ने यह भी लिखा था कि तस्वीर के पीछे तिजोरी छिपी हुई है. But Horace found that the flowers were hindering him in his work. He buried his face in his handkerchief. लेकिन हॉरेस ने देखा कि फूल उसके कार्य में बाधा पहुंचा रहे थे. उसने अपना चेहरा रुमाल से ढक लिया. Then he heard a voice say from the doorway. फिर उसने दरवाजे के पास से एक आवाज़ सुनी. What is it? क्या है? वो क्या था? A cold or hay fever. जुकाम या है फीवर था वो. Before he could think, Horace said,
कुछ सोचने से पहले ही हॉरेस बोला हे फीवर और दोबारा छींकने लगा। The voice went on, you can cure it with a special treatment you know if you find out just what plants give you the disease. आवाज़ ने आगे कहा, तुम जानते हो यदि तुम यह पता कर लो कि कौन से पौधे से तुम्हें यह बीमारी है तो तुम इसे एक विशेष इलाज से ठीक कर सकते हो। I think you did better see a doctor if you are serious about your work. I heard you from the top of the house just now. यदि तुम अपने कार्य के प्रति गंभीर हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें चिकित्सक के पास जाना चाहिए। मैंने अभी अभी घर की सबसे ऊपरी मंजिल तक तुम्हारी छींक की आवाज़ सुनी थी। I was a quite kindly voice but one with firmness in it. A woman was standing in the doorway and Sherry was rubbing against her. यह एक शांत दयालु आवाज़ थी लेकिन उसमें दृढ़ता भी थी। एक महिला दरवाजे के पास खड़ी थी और शेरी यानी कुत्ते को अपना शरीर उससे प्रेम से रगड़ रहा था। वह जवान सुंदर महिला थी, है ना। वॉज स्टैंडिंग इन द डोर एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर। शी वॉज अ यंग क्वाइट प्रिटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड। अब देखिए बताया जा रहा है कि वो महिला जो थी वो सुंदर थी और लाल पोशाक पहने हुई थी। शी वॉक्ड टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटेन द ऑर्नामेंट देयर। वह अंगीठी के पास गई और आभूषण ठीक करने लगी। डाउन शेरी शी सेड। अब देखिए उसने क्या कहा कि शेरी बैठ जाओ, सब ठीक है। डाउन शेरी शी सेड, एनीवन would think I did been away for a month. She smiled at Horace and went on. However, I came back just in time, though I didn't expect to meet a burglar. शेरी बैठ जाओ, उसने कहा। कोई भी यही सोचेगा कि मैं एक महीने से बाहर हूँ। वह हॉरिस की तरफ देखकर मुस्कुराई और आगे कहा, हालांकि मैं समय पर वापस आ गई थी, फिर भी मैंने एक चोर से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. अब देखिए हुआ क्या, हॉरिस को कुछ उम्मीद थी क्योंकि वह उससे मिलकर प्रसन्न दिख रही थी। He might avoid trouble if he treated her the right way. अब देखिए बता रही हैं कि वह मुसीबत को टाल सकता था यदि वह उसके साथ सही तरीके से व्यवहार करता। He replied, I didn't expect to meet one of the family. उसने जवाब दिया, मैंने परिवार में किसी से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। She nodded, I see what an inconvenience it is for you to meet me. What are you doing to do? उसने स्वीकृति से सिर हिलाया। मैं देख रही हूँ कि मुझसे मिलकर आपको इतनी असुविधा हुई है, आप क्या करने वाले हैं? हॉरिस ने क्या कहा फिर? हॉरिस said, my first thought was to run. हॉरिस ने कहा, मेरा पहला विचार तो भाग जाने का था। Of course you could do that. क्या आवश्यक, आप ऐसा कर सकते हैं। But I could telephone the police and tell them all about you. लेकिन मैं पुलिस को टेलीफोन कर दूंगी और आपके बारे में सब कुछ बता दूंगी। They didn't get you at once. वे आपको तुरंत पकड़ लेंगे। देखिए यहाँ पिक्चर में बताया जा रहा है। अब देखिए हॉरिस क्या कहता है। हॉरिस said, I would of course cut the telephone wires first and then he hesitated, a smile on his face. हॉरिस ने कहा, वास्तव में मैं सबसे पहले टेलीफोन के तार काट दूंगा और फिर हिचकिचाते हुए चेहरे पर मुस्कान लाकर बोला, I would make sure that you could do nothing for some time. मैं यह निश्चित कर लूँगा कि थोड़ी देर तक तुम कुछ ना कर सकोगी। A few hours would be enough. कुछ घंटे पर्याप्त होंगे। She looked at him seriously. You didn't hurt me. उसने उसे गंभीरता से देखा, तुम मुझे चोट पहुंचाओगे। Horace paused and then said, I think I was trying to frighten you when I said that. हॉरिस रुका और फिर बोला, मुझे लगता है जब मैंने ऐसा कहा तब मैं तुम्हें डराने का प्रयास कर रहा था। हॉरिस suggested, I would be nice if you would forget you ever saw me. Let me go. तुमने मुझे नहीं डराया। हॉरिस ने सुझाव दिया, यह अच्छा होगा यदि तुम भूल जाओ कि तुमने मुझे कभी देखा था। मुझे जाने दो।
वॉइस वॉज सडनली शार्प. वाई शुड आई, यू वर गोइंग टू रॉब मी. आवाज़ में अचानक तीखापन आ गया. मैं ऐसा क्यों करूं? तुम मुझे लूटने वाले थे. इफ़ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स. यदि मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम किसी अन्य व्यक्ति को लूटोगे. सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू. समाज को तुम्हारे जैसे लोगों से बचाना जाना चाहिए. हॉरिस स्माइल्ड. आई एम नॉट अ मैन who treats society. I steal only from those who have a lot of money. I steal for a very good reason and I hate the thought of prison. हॉरिस मुस्कुराया. मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जिससे समाज के लिए खतरा हो. मैं केवल उन्हीं के घरों में चोरी करता हूँ जिनके पास अत्यधिक धन है, और मैं बहुत अच्छे उद्देश्य के लिए चोरी करता हूँ, और मैं जेल जाने के विचार से नफरत करता हूँ. She laughed and she begged. वह हंसने लगी और उसने यह सोचकर याचना की कि वह उसे मना लेगा. Thinking that he had pursued her, looked, I have no right to ask you for anything but I am desperate. देखो, मेरा तुमसे कुछ भी मांगने का अधिकार नहीं है. Let me go and I promise never to do this kind of things again. I really meant it. मुझे जाने दो और मैं वादा करता हूँ कि इस प्रकार का कार्य दोबारा कभी नहीं करूँगा. मैं सच कह रहा हूँ. शी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली. देन शी सेड, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, आरंट यू. वह चुपचाप उसे ध्यानपूर्वक देखती रही. फिर उसने कहा, तुम वास्तव में जेल जाने से डरते हो क्या? नहीं डरते. शी केम. अब देखिए हुआ क्या. शी केम ओवर हिम शेकिंग हर हेड. वह अपना सिर हिलाती हुई उसके पास आई. आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल. मैंने हमेशा गलत तरह के लोगों को पसंद नहीं किया है. फिर लिखा क्या है. शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट. उसने मेज पर रखे चांदी के डिब्बे को उठाया और उसमें से एक सिगरेट निकाली. हॉरिस, ईगर टू प्लीज हर एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, took off his gloves and gave her his cigarette lighter. उसने उसे प्रसन्न करने के लिए उत्सुक और यह जानकर कि वह उसकी सहायता कर सकती थी, हॉरिस ने अपने दस्ताने निकाले और उसे अपना सिगरेट जलाने का लाइटर दिया. You will let me go. He held the lighters towards her. क्या तुम मुझे जाने दोगी? उसने लाइटर उसकी तरफ बढ़ाया. Yes, but only if you will do something for me. हाँ, लेकिन केवल जब तुम मेरे लिए कुछ करोगे. तो anything you say, जो भी तुम कहो. We left for London. I promised my husband to take my jewels to our bank, but I left them here in the safe. हमारे लंदन जाने से पहले मेरे पति से मैंने वादा किया था कि मैं अपने जेवर हमारे बैंक में ले जाऊंगी, लेकिन उन्हें मैंने इस तिजोरी में रख दिया. I want to wear them to the party tonight, so I came down to get them. आज रात की पार्टी में मुझे वे आभूषण पहनने हैं, इसलिए मैं उन्हें लेने के लिए नीचे आई. लेकिन हॉरिस स्माइल्ड. तो हॉरिस जो था मुस्कुराने लगता है. You have forgotten the number to open the safe, haven't you? लेकिन तुम तिजोरी को खोलने के नंबर भूल गई. क्या तुम नहीं भूली हो? Yes, replied the young lady. तो वो उत्तर देती है, हाँ. युवा महिला कहती है, ने प्रत्युत्तर से बड़े उससे जवाब दिया. जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ. यह मुझ पर छोड़ दो. कौन बोला? ये हॉरिस बोला जी, कि ये मुझ पर छोड़ दो और वे तुम्हें 1 घंटे के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन मुझे तुम्हारी तिजोरी तोड़नी होगी. तो जस्ट लीव इट टू मी और डोंट वरी अबाउट दैट. My husband won't be here for a month and I will have the safe mended by that time. इतनी चिंता मत करो, मेरे पति 1 महीने तक लौटने वाले नहीं हैं और इतने समय में मैं तिजोरी ठीक करवा दूंगी. ऐसा उस महिला ने कहा. And within an hour, Horace had opened the safe, given her the jewel and gone happily away. और 1 घंटे के अंदर हॉरिस ने तिजोरी खोल दी, उसे आभूषण दिए और खुशी खुशी बाहर निकल गया. फॉर 2 days ही kept his promise to the kind young lady. अब 2 दिन तक उसने दयालु व्यक्ति को
किया, वादा निभाया उसने। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द थर्ड डे, लेकिन जैसे ही तीसरा दिन हुआ, है ना, तीसरे दिन की सुबह ऑफ द थर्ड डे, हाउएवर द थॉट ऑफ द बुक्स ही वांटेड एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ। उसे जो किताबें चाहिए थी उसने उनके बारे में सोचा और वह जानता था कि उसे दूसरी तिजोरी की तलाश करनी होगी। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान। बाय noon, a policeman had arrested him for the jewel robbery at शॉट ओवर ग्रेज। लेकिन हुआ क्या? लेकिन उसे अपनी योजना प्रारंभ करने का अवसर ही नहीं मिला। दोपहर तक एक पुलिस वाले ने उसे शॉट ओवर ग्रेज में आभूषण चुराने के लिए गिरफ्तार कर लिया। क्यों कर लिया था? His fingerprints, for he has opened the safe without room, and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her। क्योंकि उसने बिना दस्ताने के तिजोरी खोली थी, इसलिए उसकी उंगलियों के निशान पूरे कमरे में थे, और जब उसने बताया कि घर के मालकिन की पत्नी उससे तिजोरी खोलने के लिए कहा था, तो किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। The wife herself, a grace-haired, sharp-tongued woman of 60, said that the story was nonsense। सफ़ेद वालों वाली तेज जवान वाली 60 वर्ष की घर के मालिक की पत्नी ने भी कहा कि कहानी अर्थहीन है, यानी कि ऐसा तो उसने कुछ कहा ही नहीं था। तो हॉरिस इज़ नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। तो हॉरिस अब जेल में सहायक पुस्तकाध्यक्ष है, और ही ऑफ्टन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज। और बता रहे हैं कि वह अधिकतर उस आकर्षक चतुर जवान महिला के बारे में सोचता है जो उसी के जैसे व्यवसाय में थी, यानी कि वो भी चोर थी और उसको पता नहीं चला। Who has in the same profession as he was and who tricked him, he gets very angry when anyone talks about honor among thieves। और जिसने उसे मूर्ख बना दिया वह बहुत क्रोधित होता है जब कोई भी चोरी के बीच सम्मान की बात करता है। तो बच्चों, यहाँ पर ये आपकी स्टोरी ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।